हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स एंड इंडिसेस के बारे में, मतलब घातांक तथा करणी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो क्या होता है घातांक, क्या होता है करणी, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घातांक क्या होता है। तो फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप मान लो कि आपके पास आ गया 10 की पावर 5, ठीक है ना। अब जैसे 10 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, दो नंबर है आपके पास। तो आप बोलोगे जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको अपना बोला जाता है बेस बोला जाता है। क्या बोलोगे? इसको बोल दोगे बेस। ये आपका क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा, आधार या बेस बोलोगे। जो नंबर के ऊपर नंबर है ना, दूसरा जो नंबर है ना, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोला जाएगा पावर। पावर बोला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा घातांक। एक तो हो गया आपका बेस जिसे आधार बोलोगे, और एक हो गया पावर जिसे घातांक बोलोगे। मतलब कोई संख्या के ऊपर संख्या है ना, जो ऊपर वाली संख्या, उसको पावर बोला जाता है। मतलब याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो, जो ऊपर है वो हमेशा पावर में होता है। तो ये हो गया पावर, ठीक है ना। अब आपको ये घातांक वर्ड है ना, हिंदी वाला याद नहीं रहता है, तो आप हमेशा यही बोलना पावर। और कोई भी संख्या के ऊपर संख्या आ जाए तो बोलोगे पावर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर एक दूसरा शब्द भी आ रहा है करनी। ये क्या होता है? इंडिसेस क्या होता है, मतलब सोर्स क्या होता है। इंडिसेस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, घातांक के बारे में। तो सोर्स क्या होगा, मतलब जब मैंने बोला कि भाई 10 की पावर 5 है, अगर मैं इसको दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास 10 की पावर 1/5 अपॉन की फॉर्म में है ना, इसको क्या बोलोगे? सोर्स बोलोगे, करनी बोलोगे। मतलब हो गया आपके पास रूट 5, 5 रूट 10 का 5 रूट निकालो। तो जो ये आ रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है करनी। और भाई अगर पावर आ जाए सिंपल सी इसे, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको घातांक बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जिसकी बेस पर हमें क्वेश्चन करने में आसानी आएगी ना। तो पहले उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या लॉ है इसके, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉज ऑफ इंडिसेस। मतलब आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे घातांक के नियम, ठीक है, घातांक के नियम। तो क्या क्या नियम है वो देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला नियम होता है आपके पास, उसमें आपको बोला जाता है, अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कि भाई ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आधार क्या समान है और जो पावर है वो अलग अलग है, और बीच में क्या गुणा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो हो जाएगा आधार है ना, वो तो सेम ही रहेगा, और पावर का कर दोगे एडिशन, मतलब घातों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे आप, ठीक है ना। ये तो गुणा था। अगर आप बोलोगे सर भाग हो जाए तो क्या करना है, तो देख लो भाग वाला भी। तो भाग आए तो आप क्या करोगे? आप लिख लोगे ए की पावर m माइनस एन आ जाएगा। मतलब अगर गुणा है तो पावर प्लस हो जाएगी, और भाग है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो तीसरा जो नियम होता है, जो रूल होता है, वो आपको बोलता है कि अगर मान लो a की पावर m है, उसकी पावर n है, मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो क्या लिखोगे आप बोलोगे a की पावर m n। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पावर का गुणा हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर आ रही है ना, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रूल होता है आपके पास, अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, आधार समान आ रहा था, अगर घात समान आ जाए तो क्या करना है? जैसे लिख लो, आपने लिख लिया ए और बी की पावर m, तो इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख लोगे ए की पावर m गुणा बी की पावर भी m, ठीक है ना। और अगर डिवाइड आ जाए, भाग आ जाए, तो क्या कर दोगे? जैसे मान लो ए अपॉन बी की होल पावर m आ रही है, तो आप क्या लिख लोगे? ए की पावर m अपॉन बी की पावर m लिख लोगे, तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। एक एक नियम होता है अपना, मान लो आपके पास कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर जीरो आ जाए, मतलब कोई भी नंबर की पावर जीरो आ जाए, तो क्या होगा? तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे फर्स्ट की बात करें ना, जैसे आपके पास कोई आ गया क्वेश्चन, मान लो कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, आधार क्या आ रहा है, बेस क्या आ रहा है, इक्वल है ना, तो आप लिख लोगे 5 की पावर 2 प्लस 3, मतलब 5 की पावर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। मतलब क्या होगा? जोड़ गए, ठीक है ना। भाई अगर दूसरा देखें, अगर मान लो 5 की पावर कुछ भी ले लो आप, ये मैं सोचना 5 में लग रहा है, मान लो मैंने ले लिया 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 2,
यहाँ पर क्या होगा भाई, बीच में डिवाइड है तो पावर का माइनस करोगे, आप लिख लोगे 4 माइनस 2, मतलब 4 में से 2 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी अपनी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने को, पावर के ऊपर पावर, मतलब आप लिख लोगे 7 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6, आप बोलोगे 7 की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है ना, 7 की पावर 6 आ गई, ठीक है। ये होगा थर्ड वाली भी प्रॉपर्टी अपनी होगी। फोर्थ क्या, अगर सेम हो तो जैसे मान लो कि आपके पास है 15 आ गया, 15 की पावर 2 है, ठीक है ना, 15 की पावर 2 है, तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इसको लिख लोगे आप 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 2 हो जाएगा, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। अब देखो डिवाइड में कैसे हो सकता है सर, आप मान लो कि आपके पास आ गया, ये फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो 3/2 की पावर आपके पास है 2, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और जो सेकंड सेकंड लास्ट वाली देखो प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास आ गया, मैंने दे दी बड़ी सी संख्या 1 2 7 3 4 की पावर 0, कोई भी बड़ी सी संख्या भले हो, अगर उसकी पावर 0 है ना, तो आप आंसर बस सिंपल सा क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे, अपने को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है ना, आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी भी मैंने समझा दी आपको। और अब देखो हमने कौन किसके नियम देख लिए, लॉज ऑफ इंडिसेस देख लिया, अब लॉज ऑफ सोर्स के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। सेकंड आ जाएगा अपना लॉज ऑफ सोर्स, मतलब करनी के नियम, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, कितने नियम है, जैसे देख लो करनी तो मैंने समझा दिया ना क्या होता था। अब देखो जैसे इसका फर्स्ट रूल आ गया, आपके पास मान लो कि रूट एन, ए का रूट एन है और उसकी पावर है एन, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए की पावर 1/n और उसकी पावर एन लिख सकते हो ना, एन से एन कट जाएगा ना, इस एन से एन कट गया तो आपका क्या आ गया, ए आ गया। सिंपल सा, मतलब रूट में आ रहा है और एक पावर ऐसे आ रहा है, तो क्या कर दोगे, सीधा सा आंसर जो अंदर है ना वही लिख लोगे रूट के। सेकंड आप लिख सकते हो, अगर मान लो आपके पास आ गया रूट ए बी और उसकी रूट एन ए बी आ रहा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, तो रूट एन ए डॉट रूट एन बी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं है ना, मतलब वो जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी है, बस उसको क्या लिख लिया है, उस प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल हो रहा है, उल्टा लिख रहे हो आप, ठीक है ना, विपरीत लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर डिवाइड वाली देख लो, एन ए अपॉन बी है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट एन ए अपॉन रूट एन बी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी आ गई, अगर मान लो आपके पास आ गया रूट एन ए की होल पावर एम आ रहा है, इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिख लोगे रूट एन ए की पावर एम, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब अंदर चला गया, ठीक है। और फिफ्थ होता है अपना, मान लो रूट एन और उसके अंदर और आ रहा है रूट एम और फिर ए, मतलब रूट के अंदर और रूट निकल रहा है, तो क्या कर दोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एम और एन आ जाएगा बाहर, एम एन बाहर आ जाएगा, रूट में ए रह जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी होगी इसकी, तो करने की प्रॉपर्टी होगी। और ये भी कैसे अप्लाई कैसे करनी है, तो ये सारे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो फिर इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और ये एक दो बार आप देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, और ये सारी बेसिक चीजें हैं मैंने जो समझाई है आपको, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि आपके पास है ब्रैकेट आ गया, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 5 और फिर x है, ठीक है ना, और फिर x की पावर जो अंदर है ना वो है 3/5 है, और फिर ब्रैकेट बंद हो गया, क्लोज कर दिया, और फिर -5/3 आ गया, और फिर उसकी पावर है 5, और ये अपने को वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। और ये आ रखा है अपने एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, तो कैसे करोगे,
अब देखो आपको एक अभी प्रॉपर्टी जो बताई देखी नहीं, यहाँ पर √5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो कट जाएगा ना, तो सीधा सा क्या लिख सकते हो आप, x⁻³ फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्या लिख लोगे पहले तो x-3/5, रूट है तो इसको 1/5 में लिखोगे ना, रूट होता है तो उल्टा लिखते हैं 1/5 में, ठीक है। और इसकी पावर क्या है -5/3, और फिर उसका होल कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 5 से गुणा किया तो 25, तो x की पावर माइनस और 1 का 3 से किया तो -3/25। अब देखो इस पावर को सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई गुणा, तो गुणा लिख लोगे -5/3। अब देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 1 5, 5 2 20, 5 1 5 और 5 5 25, तो 5 टाइम ये कट गया। उसकी होल पावर कितनी थी, इसकी होल पावर 5 थी। अपने पास क्या आ गया फाइनली, x की पावर 5 1/5 और उसकी भी पावर 5, 1/5 और 5, इस 5 से 5 कट जाएगा, मतलब x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ गई। सिंपली आप क्या लिख लो, आप लिख लोगे आपका आंसर आ जाएगा x। मतलब इस पूरे को सोल्व करने पर आंसर सिंपल सा क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी में आया, लेकिन इतना सिंपल है कि आपको लगेगा सर ये कैसे पूछ लिया। बिल्कुल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, अभी जो मैंने बताया ना इसके लॉज, वो आपको अगर पता है ना तो आप बिल्कुल कर लोगे इजीली। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपके पास जैसे आ गया 2/3 की पावर -2 आ रहा है, जब भी पावर माइनस में आया ना तो आपको क्या करना है, अंदर वाला नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल करना है, उसको उल्टा लिख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या लिख लोगे, तो प्लस पावर करने के लिए आप 3/2 की पावर क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे। यहाँ पर प्लस होगी पावर, माइनस है तो प्लस करने के लिए क्या कर दोगे, अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है ना, व्यतिक्रम कर दोगे, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रखा है 1/2 की पावर -1/2, ये आपको फाइंड करना है, और ये एसएससी में पूछ रखा है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मानना नहीं आएगा सर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अब क्या करना है आपको, देखो पहले तो देखो माइनस है तो क्या कर दोगे, अंदर वाली संख्या का नंबर का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। आप लिख लोगे 2/1 की पावर 1/2, मतलब पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना किसी को, बस अब किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ गई, मतलब 2 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या था, रूट, तो आप लिख लोगे √2, और यही आपका आंसर था। सिंपल सा आंसर था, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आंसर आ जाएगा, और ये आपको एसएससी में पूछ रखा है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो आपके बैंक के एग्जाम में आ रखा है, जिसमें आपको बोल रखा है 1000 की पावर 12, उसको डिवाइड करना है 10 की पावर 30 से, ठीक है ना, और ये बताना आपको आंसर क्या आएगा, और ये आपके बैंक के एग्जाम में आ रखा है। अब देखो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते ना तब समझ नहीं आता कैसे करना। अब 10 की पावर 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख लिया 10 की पावर 3 और उसकी पावर 12, ठीक है ना। 10 की घात 3 लिखा, उसमें दिक्कत नहीं ना, क्यों लिखा, 10 की घात 3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, नहीं आएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी मैंने ये क्यों लिखा। अब देखो यहाँ पे भाग का भाग और 10 की घात 30 का 30 आ गया। अब 3 का गुणा 12 से करो तो क्या हो जाएगा, तो 3 का गुणा 12 से 36 आ गया, 10 की घात 36 आ गया 36, और ये हो गया 10 की घात 30 आ गया, पावर कितनी आ गई, 30 आ गई। अब दोनों के बीच में भाग है और आधार क्या समान है, बेस क्या समान है, तो क्या हो जाएगा, पावर का माइनस होगा। आप लिखोगे 10 की पावर 36 - 30, मतलब क्या आ गया, 10 की पावर 6 आ गया, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ये कैसे आंसर आ गया। अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ रहा है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब हमको लगता है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा है। इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, जो संडे की जो डाउट क्लास होगी ना अपनी, उसमें सोल्व करेंगे, तो किसी और को कुछ भी पूछना है तो डाउट क्लास से पूछ सकता है, ठीक है ना। आज के लिए यही रखते हैं।